नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल कैरियर बनाओ पर। तो साथियों, बीच में 3 दिन का गैप हो चुका है और उम्मीद है आप लोगों को मतलब थोड़ा प्रॉब्लम समझ गए होंगे कि भाई प्रॉब्लम के कारण हम लोग नहीं आए थे 3 दिन। ऐसे बोल सकते हैं कि टेक्निकल इश्यू था। बट 3 दिन छुट्टी सभी ने ली, उसका कुछ कारण था तो उस वजह से नहीं आ पाए थे। लेकिन आज से हम वापस कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लासों को। वैसे भी कंप्यूटर का तो ऑलमोस्ट सिलेबस हो चुका है, टेंशन वाली बात नहीं है। दिल्ली पुलिस से मैंने बोला था, दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा उससे पहले हम 4-5 बार रिवीजन कर लेंगे उस चीज़ को, है ना। तो अपना दिल्ली पुलिस का तो लगभग कंप्यूटर का सिलेबस तो हो गया है ना। किसी को डाउट तो नहीं है ना इस चीज़ में? भाई 2-3 टॉपिक ही और हैं, और जो टॉपिक रह गए हैं भाई वो कमेंट करके बता देना कि भाई कोई टॉपिक आपका मेरे नज़र से छूट रहा है तो, है ना। बाकी मेरे अकॉर्डिंग 2 या 3 टॉपिक मुश्किल से बचे हैं। बाकी का आपको इन्फॉर्म किया है या नहीं किया मेरे याद नहीं है, 3 दिन हो गई बातों को क्लास लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अपना सिलेबस हो जाएगा भाई, मुश्किल से मतलब इस महीने में हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। और इसी के अलावा इसके साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपकी 18 जुलाई को 18 जुलाई 500 प्लस क्वेश्चंस के साथ आ रही हूँ मैं। ठीक है, तो भाई जिनका मतलब जिन्होंने पीछे की क्लास नहीं ली है या फिर जिनको क्लास बोर लग रही है कि भाई मैं क्लास नहीं लूंगा, मेरे को तो बोरिंग लग रहा है, मेरे को तो सीधा क्वेश्चन बैंक मिल जाए, शॉर्ट शॉर्ट मिल जाए, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो वो लोग भी। और जो लोग क्लास ले रहे हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा जोर नहीं आएगा, उनको पहले से आंसर पता होंगे उनके, है ना। तो जो लोग नए हैं और जो लोग मतलब नए मतलब जो पहले से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मैं ये बोलना चाहूँगी कि भाई आप लोग 18 जुलाई को पक्का मतलब लाइव आना है। और मेरे साथ साथ अपन वो 500 प्लस, ऐसे नहीं कि उस दिन रिकॉर्डेड क्लास नहीं देखनी है भाई, आप बोलो कि मैम हम टाइम नहीं मिलता, हम रिकॉर्डेड क्लास देख लेते हैं, मतलब बाद में देखते हैं क्लास। तो उस दिन ऐसा नहीं करना है। 18 जुलाई मेरे लिए मतलब मेरा सपोर्ट बनाने के लिए 18 जुलाई को उस दिन सभी को लाइव एक साथ आना है। और उस दिन 500 प्लस क्वेश्चन लेके आ रही हूँ मैं आपके साथ, कंप्लीट कंप्यूटर के। किसके? कंप्लीट कंप्यूटर के। ऐसे मान लो एक किताब लेके आ रहे हैं हम, मोनिका मैम की किताब आ रही है 18 जुलाई को लाइव, है ना। तो उस दिन हम 500 प्लस क्वेश्चन लेके आएंगे विद थ्योरी, मतलब ऐसे नहीं कि भाई आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगी, मतलब व्याख्या बताऊंगी उनकी कि भाई ये चीज़ इसलिए है, ऐसे है। और उसके साथ ये भी कि मतलब जैसे ही क्वेश्चन आया, तो जैसे मान लीजिए अपना इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन आ गया, तो जितना हो पाएगा उतना उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी, ताकि आपको थ्योरी बार बार ना पढ़नी पड़े, वहाँ आपका रिवीजन हो जाए थ्योरी का भी साथ साथ। मेरी कोशिश ये है, बाकी की मैं तैयारी में लगी हुई हूँ, बढ़िया क्लास बना के लेकर आऊँ आपके सामने। क्योंकि भाई 18 जुलाई एक स्पेशल डे है, उस दिन आपको पता चल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, आपके जो साथीगण हैं उनको भी बोलिएगा भाई 18 जुलाई की क्लास है वो पक्का ले, ठीक है ना। क्योंकि उसमें ये है कि भाई किसी किसी एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कम आते हैं, तो वो इतना प्रेफरेंस देते नहीं है, कौन खराब करेगा टाइम। तो भाई अपनी लाइव क्लास में एक बार ऐड हो जाइए, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे इधर उधर के, तो आसानी से कर लोगे, है ना। बाकी का दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट डिक्लेयर कर ही दी है, तो उस हिसाब से अभी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। कुछ लोग तो अभी कोचिंग्स में घूमना शुरू किया है कि भाई अभी एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो अभी डेमो लेंगे 3-4 दिन तो, है ना। तो ऐसा मत करो भाई, आपका कंप्यूटर का सिलेबस तो होने को आ गया है। और जल्द ही आपके सामने जीके की क्लासें भी आ रही हैं। कैसे आएंगी? क्वेश्चन बैंक यूट्यूब पे आपके सामने क्वेश्चन बैंक आएगा, मिक्स में आएंगी मैराथन, जैसे सीआरपीएफ वालों के लिए चल रही थी हिंदी और जीके की मैराथन चल रही थी, वैसे ही दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी कंप्यूटर और जीके की मैराथन आएगी। और जैसे ही ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, 2-3 टॉपिक और वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में लेके आएंगे मैराथन। ठीक है, जीके और कंप्यूटर का मिक्स मैराथन लेके आएंगे, मतलब घंटे घंटे भर की 2-2 घंटे की क्लास होंगी आपकी। उसके अंदर मतलब सारा कंटेंट, जैसे कि सीआरपीएफ वालों के हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि हमारे ना एग्जाम में मतलब 20 में से 17 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 में से 21-22 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और वैसे भी बोलते हैं ना 40 दिन की रणनीति लेके चले थे, तो 40 दिन में आपके इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है वो। बाकी का देखो, नेगेटिव थॉट रखने वाले नेगेटिव भी हैं, जैसे कि कमेंट आते हैं क्या गारंटी है, बच्चे तो ऐसे कुछ भी बोल दे, एक बच्चा बोल देता है, 2 बच्चे बोल देते हैं, 3 बच्चे बोल देते हैं। हमारे पास सभी के पास टीचर्स, जो हमारा स्टाफ है उसके पास, सबके पास मैसेज आए हैं, अलग अलग बच्चों के आए हैं, हमने देखा है। तो भाई एक अलग ही खुशी हुई हमें कि भाई हमारी मेहनत काम लेकर आई। और मतलब लोगों को मतलब उनका किसी दिन मान लो इस सीआरपीएफ में हो जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमें याद करेंगे।
अभी इन सबके ये होता है कि भाई इनका क्या स्वार्थ है फ्री में क्लास लेने का, मतलब क्या मिलता होगा इनको फ्री में। भाई मिलता ये है कि अभी फ्री में क्लास ले रहे हैं, अभी उन बच्चों ने बोला, वो एक अलग ही खुशी थी, अलग ही मोटिवेशन, आज दिख नहीं रहा मैं अलग ही मोटिवेशन में आई हूँ। भाई अलग ही मोटिवेशन मिला, हम सारे खुश हो गए थे वो सब देख के कि हमारे क्वेश्चंस अच्छे गए हैं, पेपर अच्छा हुआ है मैम थैंक यू। तो वो थैंक यू सुना ना तो अलग ही मोटिवेशन आया था ना। तो उम्मीद है दिल्ली पुलिस के अंदर भी वैसे ही मैसेज आएंगे कि मैम सर आपके क्वेश्चन बैंक से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं और हमारा पेपर क्लियर हो गया है ना। तो वेट रहेगा उस दिन का। आज की क्लास रहेगी अपनी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे। भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा था, उसके अंदर एक्सेल पढ़ा था, आज करेंगे बात हम पावर पॉइंट की। ठीक है। और भाई 3 दिन की क्लास नहीं हुई उसके लिए सॉरी फॉर डिले, आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई, समझ सकती हूँ मैं, भाई ये टाइम बड़ा प्रीसियस होता है और उसमें हम ऐसे पर ट्रस्ट मी हम लोग जानबूझ के कुछ नहीं करते हैं, किसी कारणवश हो जाता है और इंसान की फितरत है भाई, जिंदगी में 1000 काम आ ही जाते हैं। वैसे भी देखो सारे काम से पहले आपका काम रखते हैं हम, पर वो कुछ काम ही बड़े हो जाए तो क्या करें, है ना, दिक्कत आ ही जाती है। तो उस वजह से क्लास को हमने बीच में रोक रखा था। और कुछ लोगों की कमेंट है मैथ की क्लास कब आएगी। भाई मैथ की क्लास सर का कहना है कि ऐप पे क्लास लेके आएंगे, तो अभी देखते हैं क्या होता है। जिस दिन क्लियर कर लेंगे हम कि यूट्यूब पे क्लास कंटिन्यू रहेंगी या फिर ऐप पे ही क्लास आएंगे, आपको कंफर्म कर देंगे, है ना। तो क्योंकि बार बार कमेंट कर रहे हो आप एक ही चीज़ का, इसलिए थोड़ा इन्फॉर्म किया है कि जिस दिन मतलब 99% है सर अब ऐप पे क्लास लेंगे, हमारा खुद का ऐप आ रहा है कैरियर बनाओ का, तो उसके बाद में आपको कंप्लीट कोर्स वहाँ मिल जाएगा। ठीक है। बाकी कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स आपको दे दिया है एक बार, और अच्छे से पढ़ना है और डीपली से पढ़ना है तो कोर्स में मिलेगा। बाकी का अच्छा कंटेंट है, इससे मैंने बोला था कि भाई पेपर क्लियर हो जाएगा, बढ़िया नंबर आएंगे, मैं अपने वादे पर हूँ। ठीक है, टेंशन मत करना कहीं ऐप आप सोचो ऐप के चक्कर में हमें अच्छा नहीं पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बात करें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। क्या है पावर पॉइंट, मतलब अभी छोटी क्लासों में हमने पावर पॉइंट देखा है, समझा है। 7th 8th क्लास में जब हम कंप्यूटर पढ़ते थे तो पावर पॉइंट के बारे में हम छोटी छोटी चीज़ें देखते थे, या फिर कहें हम कंप्यूटर लैब में जाते थे तो अपन को बोलते थे भाई पावर पॉइंट ऑन करो, तो हम पावर पॉइंट ऑन करके क्या करते थे भाई, उसमें सर्च पे जाते थे, ड्राइंग्स वगैरह निकालते थे, अपना नाम लिखते थे डिजाइन्स में, याद आ रहा हो तो, है ना। ऐसे स्लाइड्स बनाने का काम करते थे हम लोग, याद है। तो वो कहाँ काम होता था, पावर पॉइंट में। या फिर कहें अपन कोई प्रेजेंटेशन देना है, मतलब कोई कंपनी के अंदर अपना प्रेजेंटेशन देना है, किसी एक विशेष वर्क दिया आपको कि भाई इस चीज़ पर आप पीडीएफ्स वगैरह प्रेजेंटेशन बनाकर तैयार करके लाओ, तो वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसको काम में लिया जाता है, आपके पावर पॉइंट को काम में लिया जाता है। तो हम बात करें पावर पॉइंट की, बात करें हम पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट क्या है, क्या है पावर पॉइंट। तो मैंने जैसा कि अभी एक वर्ड लिया प्रेजेंटेशन, क्या प्रेजेंटेशन, तो पावर पॉइंट को पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एम आई क्लियर। जो आपका पावर पॉइंट है इसको सबसे ज्यादा काम में किस लिए लेते हैं हम, प्रेजेंटेशन के काम में लेते हैं, इसलिए इसको हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अब इसके बाद में हम बात करें कि भाई प्रेजेंटेशन जैसे कि क्या होता है इसके अंदर। भाई इसके अंदर आप डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं, इमेज ड्राइंग्स वगैरह यूज कर सकते हैं, मतलब सीधा, मतलब आप ऐसे देख लीजिए, आपको मान लीजिए घर की ड्राइंग चाहिए तो उसमें सर्च कर ले, तो मेरे को होम चाहिए तो होम की अलग अलग डिजाइन आपके सामने पावर पॉइंट में शो कर देता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कि भाई पावर पॉइंट का फॉर्मेट क्या होता है, क्या फॉर्मेट। अगर इसके बाद में हम बात करें पावर पॉइंट के फॉर्मेट की, पावर पॉइंट फॉर्मेट की बात करें हम, तो क्या होता है पावर पॉइंट का फॉर्मेट। भाई आप लोग बताइए, पावर पॉइंट का हमारा जो फॉर्मेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं।
देखो मैंने जैसे बताया था, आप टेक्स्ट मैसेज करते हो तो txt लिखकर .txt लिखकर आ जाता है। वैसे पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट से ही उसका फॉर्मेट बनकर तैयार हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ, .ppt, या फिर कहें .pptx, .pptx और .ppt आपका यहाँ क्या हो जाएगा, इसका पावर पॉइंट का फॉर्मेट हो जाता है। ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में हम बात करें कि भाई पावर पॉइंट के अंदर अपन डिफरेंट डिफरेंट इमेज यूज कर लेते हैं, साउंड्स यूज करते हैं, आवाज मतलब म्यूजिक वगैरह कुछ भी है आपके साउंड्स यूज करते हैं, तो उनका फॉर्मेट क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, अगर हम उसकी बात करें तो लिखिए पावर पॉइंट में विभिन्न प्रकार की आवाज व चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जिनका फॉर्मेट क्या हो जाएगा भाई, .gif और .gif और बताइए भाई, png होता है क्या कुछ, .png, mid, और आपका jpg, .jpg, .bmp और .giv। ये कुछ आपके क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हाँ आपके फॉर्मेट्स। किसके, जब आप कोई फोटो ऐड करते हो या फिर कोई साउंड ऐड करते हो तो उनके जो फॉर्मेट्स आते हैं वो किस फॉर्म में आएंगे, आपका गिफ GIF में आ जाएगा, PNG में आ जाएगा, MID में आएगा, JPG में आएगा, उसके अलावा BMP में आएगा और GIV में इसका फॉर्मेट आ जाता है। कंटिन्यू करिएगा इसके आगे। अब हम बात करें इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट को स्टार्ट करने का प्रोसेस अगर हम देखें, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करते हैं, तो क्या स्टेप होती है भाई, बताइए क्या स्टेप होती है। सबसे पहले हम जाते हैं स्टार्ट पर, कहाँ जाते हैं, स्टार्ट पर जाते हैं। स्टार्ट के बाद में हम कहाँ जाएंगे, स्टार्ट के बाद में जाते हैं हम ऑल प्रोग्राम्स पर, कहाँ, ऑल प्रोग्राम्स पर। और ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये मैंने पीछे की क्लास में बताया है। ऑल प्रोग्राम के बाद में जाएंगे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, मान लीजिए आपको 2010 का खोलना है, यह आपका मेथड हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को खोलने का।
ठीक है। इसके बाद में हम चलें, पावर पॉइंट के कुछ अवयव होते हैं, मतलब अवयव की बात करें, हमने वो एक ग्राफ देखा था कि उसके अंदर ऊपर टाइटल बार होता है, तो वो बार बार लिखने से अच्छा मैंने पहले ही लिख दिया, टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, क्योंकि क्लास लंबा लेना हमारा मतलब नहीं है। क्लास को चाहे 10 मिनट की लो, लेकिन पावरफुल क्लास होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल क्लास होनी चाहिए। तो तभी मैं क्लास 1 घंटे की नहीं खींचती, क्लास में 30-40 मिनट मैक्सिमम करती हूँ, शायद 35 मिनट मैक्सिमम है मेरा। मैक्सिमम 35 मिनट के अंदर कंटेंट कंप्लीट आना चाहिए, है ना। तो वही है, इधर देखो 35 मिनट की क्लास में भी हमने कोर्स से लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ बात करें हम टाइटल बार की, तो भाई टाइटल बार क्या होता है, ऊपर वाली पट्टी। अब ऊपर वाली पट्टी में क्या होता है, आपकी फाइल का नेम होता है। क्या होता है, फाइल का नाम होता है। भाई पावर पॉइंट आप बना रहे हो, तो वो पावर पॉइंट के ऊपर जो सबसे पहले ऊपर जो स्लाइड होती है उसमें उसका नाम होगा। फिर बात करें रिबन, तो जैसे ही टाइटल बार आता है, टाइटल बार के इधर आता है इंसर्ट वगैरह का ऑप्शन। इस साइड में इंसर्ट वगैरह के ऑप्शन के जस्ट पास में आते हैं आपके डिजाइन, ट्रांजिशन वगैरह, ये ऑप्शन आते हैं। थोड़ा सा साइड में ऐसे बॉक्स सा बना हुआ होता है, इधर फाइल वगैरह एडिट वगैरह आता है ना, उसके जस्ट इधर आते हैं डिजाइन वगैरह के ऑप्शंस। तो वो जो ऑप्शंस आते हैं वहां क्या होता है, रिबन होता है। क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। अगर बात करें स्लाइड की, स्लाइड क्या है भाई, आपने एक पेज तैयार किया पावर पॉइंट पर, मान लीजिए आपने एक उसको अच्छा सा, जैसे मैंने ये प्रिंट दे रखा है फ्लावर वाला, आज थोड़ी सी खुशी के साथ आए थे तो फ्लावर्स लेके आया आपके लिए, थैंक यू करने के लिए। तो जैसे ये फ्लावर वाली मैंने स्लाइड ले रखी है, इसके ऊपर मैंने कुछ लिख रखा है, ठीक है भाई, मैंने सिंपल वे में लिखा है। मान लीजिए आपने कुछ स्टाइलिश वे में लिख दिया, या फिर इसको फॉन्ट को अलग डिजाइन दी, कलर दिया, अलग अलग फॉन्ट डिजाइन में लिखा है, तो वो क्या हो जाता है, वो जब पूरा पेज बनकर तैयार होता है, उस पेज को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लाइड। समझ गए। उसके बाद में हम बात करें स्लाइड व्यू टैब। स्लाइड व्यू टैब में क्या होता है, उधर आपकी जो स्लाइड, जितनी भी स्लाइड्स हैं, उन स्लाइड्स का मतलब अरेंज किया जाता है, उसकी मतलब उसमें आपकी लाइनिंग वगैरह है उनको एडजस्ट करने का काम, उनमें कलर चेंज करने का काम, ये सारा कहाँ होता है, स्लाइड व्यू में होता है। अगर बात करें आउटलाइन, सॉरी स्लाइड व्यू के अंदर हम बात करें, तो स्लाइड्स व्यू के अंदर ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, सॉरी फॉर दैट। स्लाइड व्यू में क्या होता है कि इधर एक आपका बॉक्स बना हुआ होता है, उस बॉक्स में आपने जितनी स्लाइड्स बनाई हैं या जितनी आपने ये पेज तैयार किए हैं, वो स्लाइड्स आपके एक कोने में लगे हुए होते हैं, उनको आप रीअरेंज कर सकते हो, कौन सा ऊपर लाना है कौन सा नीचे लाना है। जैसे कि ये है, अब ये स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स को मैं ऊपर नीचे कर सकती हूँ। अगर मान लीजिए मेरे को ये इधर नीचे लाना है, तो मैं इसको यहाँ ला सकती हूँ, ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपका पावर पॉइंट में होता है। फिर बात करें आउटलाइन व्यू ट्यूब। ये आउटलाइन व्यू ट्यूब में क्या होता है, सॉरी व्यू टैब में क्या होता है, इसमें जो आउटलाइन वगैरह होती है उनको आप अरेंज कर सकते हैं, या फिर कहीं उनमें कलर चेंज करना, उनकी साइज कम ज्यादा करना का काम कौन करेगा, आपका आउटलाइन व्यू टैब करता है। फिर हम बात करें नोट्स बटन की, किसकी, नोट्स बटन। नोट्स बटन क्या होता है भाई, ये नोट्स बटन है, इस पर आप जब जाओगे व्यू में, जाओगे व्यू में जाकर आपको नोट्स बटन मिलेगा, वहां क्या होगा, आप अपने नोट्स लिख सकते हैं। भाई कोई काम आपको लिखना है, वहां नोट्स आप लिख सकते हैं, तो वो नोट्स लिखने का काम होता है नोट्स बटन में। बात करें स्टेटस बार, स्टेटस बार में क्या सीन है, बताइएगा भाई, स्टेटस बार में क्या सीन होता है। स्टेटस बार में भाई ये होता है कि जो आपने जितनी स्लाइड्स बनाई है, या फिर आपने जितनी स्लाइड्स प्रदर्शित की हैं, तो उनका नंबर शो करता है। क्या करता है, नंबर शो करता है कि भाई इतनी स्लाइड बनकर तैयार हो चुकी हैं, और आप जो खोल के बैठे हैं वो इतने नंबर की स्लाइड है। तो स्लाइड स्टेटस बार में स्लाइड्स के नंबर दिखाता है, क्या दिखाता है, नंबर दिखाता है स्लाइड के। नोट्स में नोट्स लिखे जाने का कार्य किया जाता है, इसमें आउटलाइन को एडिट करने का काम होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो याद रखने के लिए, रिबन में आपका क्या होता है, ट्रांजिशन वगैरह, डिजाइन वगैरह का ऑप्शन आता है, डिजाइन, ट्रांजिशन, ये ऑप्शन आपके कहाँ आते हैं, ये आते हैं रिबन में। फिर बात करें हम स्लाइड की, स्लाइड में क्या बताया मैंने भाई, पूरा का पूरा आपका पेज होता है वो स्लाइड में आ जाता है।
और स्लाइड व्यू टेब में जो आपके छोटे रूप में स्लाइड हो। ठीक है, ये लिखिएगा। माइक बंद कर दिया, मैं बोले जा रही हूँ। अगला पेज ये है, वही लिख लेना। ठीक है, इसके आगे चले। अब आता है पावर पॉइंट के जो व्यूज होते हैं, जो वो व्यू वाला बटन होता है, उस व्यू बटन के अंदर कुछ ये वर्ड होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत घुमा के पूछ ले कि भाई ये सामान्य व्यू है, इसका काम क्या होता है, तो वो थोड़ा बेसिक बता रही हूँ। ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है दिल्ली पुलिस वगैरह में, सीधे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं लेके आ रही हूँ, पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सामान्य व्यू क्या होता है भाई? किसी स्लाइड को आपने खोला, ठीक है, तो उसका वो संक्षिप्त रूप या फिर नॉर्मल रूप माने तो वो नॉर्मल रूप क्या हो जाता है? उसका सामान्य रूप हो जाता है, या फिर बोले उसकी ओरिजिनल, नॉर्मल या ओरिजिनल, ओरिजिनल फॉर्म क्या हो जाती है? उसका सामान्य रूप हो जाता है। फिर बात करें स्लाइड शॉर्ट व्यू। शॉर्ट से समझ में आ रहा है कि भाई स्लाइड को आप अपनी इच्छा अनुसार छोटा कर कर या फिर उसको बड़ा कर कर देख सकते हैं, वापस उसके ओरिजिनल रूप में ला सकते हैं। तो स्लाइड को क्या कर सकते हो आप? स्लाइड को यहाँ शॉर्ट कर कर करके देखा जा सकता है। फिर बात करें स्लाइड मास्टर व्यू। स्लाइड मास्टर व्यू क्या है भाई? जो इसमें क्या होता है, वो आउटलाइन वगैरह हैं, उनको डिसाइड करने का काम कौन करता है? वो आपका मास्टर व्यू करता है। किसका काम? आउटलाइन वगैरह से रिलेटेड काम है, वो आपका स्लाइड मास्टर व्यू में जाकर होता है। इसके बाद में हम बात करें नोट्स मास्टर व्यू। नोट्स मास्टर व्यू क्या है? नोट्स मास्टर व्यू है, इसके अंदर भाई आप स्पीकर फॉर्म में भी, मतलब जो प्रेजेंटेशन वक्ता होता है या फिर कहें जो उसको यूज कर रहा है, हाँ, तो जो भाई आपका जो वक्ता होता है वो इसको प्रेजेंटेशन के काम में लेता है। या फिर कहूं कि भाई जो इसको स्पीकर्स फॉर्म में, स्पीकर्स नोट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर्स नोट्स, जिसके थ्रू वो प्रेजेंटेशन देने के काम में लाता है। ठीक है, ये होता है आपका नोट्स मास्टर व्यू, लिख लीजिएगा। इसके अलावा एक होता है हैंड आउट मास्टर व्यू। क्या होता है हैंड आउट मास्टर व्यू? क्या होता है हैंड आउट मास्टर व्यू? इसमें भाई क्या होता है, बाई तरफ क्या होता है,
इस साइड होता है इसका हेडर और नीचे की तरफ होते हैं इसके फुटर। क्या होते हैं? फुटर। दाईं तरफ बात करें तो इधर होती है डेट और टाइम, और यहां क्या आ जाएगा? पेज नंबर या स्लाइड नंबर। क्या आ जाएगा? पेज नंबर या स्लाइड नंबर। पेज नंबर स्लाइड नंबर से याद आया, अगर आपसे पूछ ले कि पावर पॉइंट की जूमिंग या मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है, तो भाई आपका पावर पॉइंट है वो आपका 400% तक जूम किया जा सकता है। कितना किया जा सकता है? 400% तक जूम किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में चलें, मतलब लास्ट एंड फाइनल ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाएगा। कुछ शॉर्टकट कीज हैं, उन शॉर्टकट कीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास शॉर्टकट कीज आती हैं कंट्रोल के साथ में ओ और कंट्रोल के साथ में एन, इन दोनों को एक साथ याद रखना है। ओ से क्या होगा? ओ से भाई ओपन करना याद कर लीजिए। क्या कर लोगे? ओपन करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? ओपन डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स खोलना। और एन से क्या हो जाता है? नई फाइल, फाइल बनाना। कंट्रोल प्लस ओ क्या हो जाता है भाई? डायलॉग बॉक्स है, नया डायलॉग बॉक्स है वो खोलना। और एन क्या है? नई फाइल बनाना। अब एंटर के साथ क्या होता है? अगली स्लाइड। एंटर के साथ क्या करोगे? अगली स्लाइड को इंसर्ट करना। मतलब भाई आपको नई स्लाइड लेके आना है तो एंटर देंगे तो आपकी अगली स्लाइड है वो इंसर्ट हो जाएगी। करना, इंसर्ट करना। और कंट्रोल प्लस एम के साथ क्या करोगे? नई स्लाइड, नई स्लाइड तैयार करना या बनाना। करना या बनाना। ठीक है। तो बैक स्पेस की बात करें, बैक स्पेस का मतलब है आपने जो स्लाइड बनाई है, जो स्लाइड बनाई है उसको डिलीट करना, स्लाइड को डिलीट करना। एम से आपने नई स्लाइड तैयार की थी, अगर बैक स्पेस करते हो तो वापस आप पीछे के पेज पे चले जाते हो। जैसे कि मैं बार बार यहाँ से बैक स्पेस देती हूँ, इसका मतलब यहाँ क्या है? पीछे वाली, मतलब जो मैंने अभी अभी काम किया है वो हट जाता है और पीछे चला जाता है, एक कदम पीछे चला जाता है। सेम यही यहाँ भी वही काम होता है, स्लाइड पीछे चली जाती है या स्लाइड डिलीट हो जाती है। अगर हम बात करें F12 की, F12 का काम होता है सेव एज करना। सेव एज करने का काम कौन करता है? F12। फिर हम बात करें कंट्रोल प्लस एस या शिफ्ट के साथ में F12, तो ये इसका काम क्या हो जाएगा? सेव करना। भाई F12 अकेला लिया था तब क्या हो रहा था? सेव एज हो रहा था, और शिफ्ट के साथ में F12 लिया तो क्या हो रहा है? सेव, अकेला सेव करना। ठीक है। फिर बात करें हम कंट्रोल प्लस पी की, तो पी से क्या हो जाएगा? यहाँ प्रिंट, प्रिंट करना। क्या हो जाएगा? प्रिंट करना। कंट्रोल प्लस पी का काम होता है। फिर बात करें F1 की, F1 का होता है हेल्प डायलॉग बॉक्स खोलना, डायलॉग बॉक्स खोलना। क्या हो जाएगा? हेल्प डायलॉग बॉक्स खोलना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब बात करें कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का काम क्या है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का काम होता है यहाँ, जो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है उसको क्लोज करने का काम, क्या क्लोज करने का कार्य करता है। फिर बात करें F5 की, तो आपने जो स्लाइड्स बनाई हैं उनका स्लाइड शो देखना, या फिर कहीं वो स्लाइड चलने लग जाती हैं, स्लाइड शो देखने के लिए F5 दबाया जाता है। फिर बात करें शिफ्ट के साथ में F5 लिया जाए तो स्लाइड शो को रीस्टार्ट करना या फिर पुनः आरंभ करना। ठीक है, F5 अकेला था तब स्लाइड शो हो रहा था, अब शिफ्ट के साथ में F5 लिया तो स्लाइड वापस स्टार्ट हो जाएंगी, जो स्लाइड बनाई है वो पुनः स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बाद में हम बात करें अपेरो की, अपेरो का मतलब है आपकी पीछे की जो स्लाइड है या पिछली स्लाइड पर वापस जाना। जैसे कि मैंने आपको बैक स्पेस में बताया स्लाइड डिलीट हो जाती है, आप पीछे चले जाते हो तो बैक स्पेस या अप एरो आपकी की है, अप एरो वाली की है, इन दोनों को अगर यूज करते हो अकेला, मतलब ऐसे नहीं कि दोनों को साथ में यूज करना है, या तो बैक स्पेस यूज करो या अप एरो की यूज करो, तो आपकी जो पिछली स्लाइड है वो खुल जाएगी। ठीक है, फिर बात करें कंट्रोल प्लस पी की, इसका काम होता है पेन टूल को एक्टिवेट करना। एक्टिवेट करना। फिर बात करें कंट्रोल के साथ में ई लिया जाए तो क्या हो जाएगा? इरेजर एक्टिवेट करना। फिर बात करें शिफ्ट के साथ में अगर F10 को लें तो क्या होगा? शॉर्टकट मेन्यू देखने के लिए, शॉर्टकट मेन्यू देखने के लिए हम शिफ्ट के साथ में F10 को काम में लेते हैं। फिर बात करें एस्केप की या ESC की, तो जो आप स्लाइड शो चला के बैठे थे उसको बंद करने के लिए, स्लाइड शो को बंद करने के लिए काम में लिया जाता है एस्केप की को। फिर बात करें कंट्रोल के साथ में अगर ए आ जाए, प्रेजेंटेशन के अंदर आपने जितने भी टेक्स्ट लिखे थे ये सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का काम कौन करता है? कंट्रोल के साथ में ए काम करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चले। फिर बात करें कंट्रोल के साथ में ए, ये तो करवा दिया पीछे। इसके बाद में करें कंट्रोल के साथ में यू आ जाए तो आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसको अंडरलाइन करने का काम कौन करता है? कंट्रोल के साथ में यू। अगर एल की बात करें तो लेफ्ट जाने का काम। जे का मतलब जस्टिफाई हो जाता है। ई का मतलब यहां सेंटर हो जाएगा, ई का मैंने एक बार पहले भी बताया था। एफ की बात करें, फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करना। क्या हो जाएगा? एफ का मतलब भाई फाइंड डायलॉग बॉक्स है, उसको ओपन करने का काम किया जाता है। अगर हम बात करें कंट्रोल के साथ में अगर एच आ जाए तो भाई रिप्लेस बॉक्स होता है एक, उसको खोलने का काम आपका एच करता है।
फिर बात करें के, हाइपरलिंक को इंसर्ट करने का काम आपका कंट्रोल के साथ में के करता है। फिर बात करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ की, तो ये यहाँ क्या करेगा, आपका जो फॉन्ट है उसकी स्टाइल को चेंज कर देता है, या फिर कहें फॉन्ट को चेंज करना इसका काम होता है। फिर बात करें पी की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, इसमें भाई इसकी फॉन्ट है, जो फॉन्ट है उसकी साइज में चेंज हो जाता है, फॉन्ट साइज चेंज। ऐप से फॉन्ट चेंज हो रहे थे, यहाँ पी के साथ जब पी आया, पी आते ही फॉन्ट की साइज चेंज हो रही है, और जब ग्रेटर देन आएगा तो भाई जो साइज है, साइज को बढ़ाने का काम करते हैं। मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिखा, मैंने ये लिखा है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, मान लीजिए मैंने ये ले रखा है, ये टेबल ले रखी है, इसको मैं अगर बढ़ाऊं, देखो साइज कम ज्यादा हो रही है, तो ये बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, ग्रेटर देन का साइन करता है। अगर बात करें लेस देन की, तो इसका मतलब है साइज कम करना। क्या हो जाएगा, साइज, अरे रुक जाओ, साइज कम करना। तो भाई आप जो टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो उसकी साइज कम या ज्यादा होती है, कम करना। फिर बात करें F7 की, तो आपने जो स्पेलिंग लिखी है वो सही है या गलत है, उसको चेक करने के लिए आप F7 को काम में लेते हैं। फिर बात करें हम ऑल्टरनेट के साथ में F8, F8 भाई खुद कर लेना, F8 आपको खुद को करना है, ठीक है। तो ये कुछ थी आपकी शॉर्टकट कीज जो आपके पावर पॉइंट में आती हैं। कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम आप पावर पॉइंट मतलब जो शॉर्टकट कीज है उनका एक अलग से वीडियो लेकर आओ। भाई एक बार सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद में सारी की सारी शॉर्टकट कीज की एक अलग से वीडियो बना देंगे। अभी साथ में जैसे जैसे आ रही है बीच बीच में वो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ में भाई क्लास पूरी लिया करो। अभी दिल्ली पुलिस का आ गया है, अभी जोश आ जाना चाहिए। जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है तब आपके वो आता है, जोश आता है ना। तो एग्जाम पास में आ रहा है, क्लास सारी ले रहे हो, उम्मीद है। अगर नहीं ली है तो अपनी क्लास पढ़िए, उनको लो। और जल्दी मिलते हैं जीके की क्लास के साथ। आपके हरीश सर इधर हंस रहे हैं खड़े खड़े, ये आने वाले हैं मैराथन लेकर। और मैराथन हम क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे, अपना सिलेबस हो जाता है उसके बाद में जीके और कंप्यूटर का मैराथन क्लास लेके आएंगे। उसमें अपन एग्जाम से पहले एक एग्जाम देकर देखेंगे, या फिर कहे परीक्षा से पहले एक परीक्षा होगी आपकी, ठीक है। चलो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें।